शक्ति। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज, पोखरण। देश में जन औषधि केंद्रों के विस्तार के लिए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। इसके जरिए जन औषधि केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए सस्ते दर पर लोन लेना आसान हो जाएगा। इसके लिए सिडबी और पीएमबीआई के बीच एक अहम करार हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर क्वालिटी वाली दवा मिलती है और ये गरीबों की संजीवनी है। जन औषधि केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए अब आसानी से लोन मिल सकेगा। इसके लिए सिडबी और पीएमबीआई के बीच एक अहम करार हुआ है। इस करार के बाद जन औषधि केंद्र के लिए 10 मिनट में 5 लाख तक का लोन मिल सकेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। 3 लेयर सिस्टम है। NABL लैब से, जहां से, जिस फैक्ट्री से, जिस कंपनी से बेंच मार्किंग होके मेडिसिन बाहर आती है, वो उसको भी NABL लैब से टेस्ट कराना है। उसके बाद वो वेयर हाउस में आते हैं, तो वेयर हाउस में आते हैं तब भी उसका NABL लैब से टेस्ट होता है। उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तब भी उसका टेस्ट होता रहता है। एफोर्डेबल, सस्ती मेडिसिन है, क्वालिटी मेडिसिन है। जन औषधि केंद्रों पर हर दिन 12 लाख लोग जाते हैं और हर दिन 5 से 6 करोड़ रुपए की बिक्री होती है। जन औषधि केंद्र के जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पहला MOU कोई भी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो एंटरप्रेनर्स हैं उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कैपिटल चाहिए, जो इनिशियल पैसा चाहिए एक दुकान को एस्टेब्लिश करने के लिए या जन औषधि केंद्र को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें लगभग 4 लाख रुपए तक का उसको लोन मिल सकता है। इनवॉइस के बेसिस पे आपने कुछ खरीदा है और आपकी ऑलरेडी सेल्स हो रही है, तो ये हमको एस्टैब्लिश हुआ कि आपकी चलती फिरती बिजनेस है। उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू गिव इंटरेस्ट which is lower than what market today is giving. अब हमको नहीं पता कि अलग अलग लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, बट टिपिकली हमारी जो जानकारी है वो 22%, 25% के करीब जो आप NBFCs और दूसरे सोर्सेज हैं वहाँ से मिलता है। हम चाहते हैं कि अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल जो है हम एक रेंज में ले आएँ, करीब 12 to 15% की अगर आप सोचो तो दैट काइंड ऑफ रेंज, बट दैट हैज़ टू बी सीन कि आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग कितना दे सकते हैं। देश में अभी 11,000 जन औषधि केंद्र हैं। अगले 2 साल में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सस्ती दवाइयां मिल सकें। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। पिछले 1 दशक में जिस तेजी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आई है, वो किसी